In this video, I'm going to share you 10 books which helped me to transform my life, and it helped me to become the best version of myself, which I call as version 2.0 in all the 7 keys books of life. आज के वीडियो में मैं आपको 10 किताबें रिकमेंड करूँगा जिसने मेरे लाइफ पे काफ़ी इम्पैक्ट किया है, और इसी 10 बुक के वजह से मैं वर्जन 2.0 बना हूँ. Hi, my name is Amol Karade. I am the author of the best-selling book The Magic of Failure and founder of MRM, which is known as a Morning Ritual Miracle. काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि अमोल कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए आपको, आप इतने फेलियर से जा चुके थे, अचानक आपने आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म की, आप वर्जन 2.0 बनने, आपने कौन सी बुक्स पढ़ी, क्या आप हमें रिकमेंड कर सकते हो. तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक इस पे वीडियो बनाई जाए. तो ये जो 10 बुक्स है मैं आपको रिकमेंड करूंगा, और ये 10 बुक आपके पास होनी चाहिए, और आप पढ़िए, उसको मन लगा के पढ़िए, और सिर्फ पढ़ना नहीं है पर आपको इम्प्लीमेंट भी करना है. बट बिफोर मैं आपको शेयर करूँ कि कौन सी बुक है, ये बुक के नाम्स क्या है, मैं आपको एक बात ऑनेस्टली बताना चाहूँगा. मुझे बुक पढ़ने की आदत नहीं थी. 2018 तक मैं बुक नहीं पढ़ता था. मैंने काफ़ी टाइम सोचा बुक पढूँ, स्टार्ट भी किया पढ़ना, बट मुझे नींद आती थी. 2-3 पेजेस पढ़ता था, फिर रख देता था और सो जाता था. ये मेरी, और मुझे बहुत नींद आती थी बुक पढ़ने के लिए. और उन्होंने लाइक मैं हमेशा जब स्टेशन से जाता था मेरे जॉब पे, तो स्टेशन पे काफ़ी लोग बुक बेचते थे, 100 रुपये की बुक, 200 रुपये की बुक. तो मैं हमेशा सोचता हूँ क्या पागल है ये लोग, क्यों बुक खरीद रहे हैं. और मैं हमेशा देखने के लोग वहाँ पे स्टॉल में बुक खरीद रहे हैं. तो मैं सोचता था यार ये 100 रुपये में बुक क्यों खरीदूँ, मैं जाके मस्त पे कि मैकडोनल्ड में जाओ, एक बर्गर खाओ या तो पिज़्ज़ा खा लूँगा. ये बुक पढ़ के किसका भला हुआ है. बिकॉज मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ आता है, मैं पार्ट टाइम MBA किया है, मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, मैं जॉब कर रहा हूँ. तो मुझे लगा कि नहीं यार बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा. ये मेरी बिलीफ थी, बट ये काफ़ी गलत था. और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर सोचते रहोगे तो ऐसा सोचना बंद कीजिए कि बुक से क्या होगा. ये बुक एक, बोलते हैं ना, अगर आप ये बुक पढ़ोगे और ये बुक में जो भी ऑथर ने लिखा है आप इम्प्लीमेंट करोगे, आपको गारंटी बोलता हूँ आपके लाइफ में ज़रूर आपको एक सक्सेस मिलेगा, और आपको काफ़ी सारी नई नई चीज़ें सीखने मिलेगी. तो मैंने धीरे धीरे इसको डेवलप किया, ये हैबिट को, बुक पढ़ने का. अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने कैसे हैबिट्स डेवलप किया, और कौन सी किताबें पहली पढ़नी चाहिए. तो क्या होता है कि लोग है ना कोई भी किताबें पढ़ते हैं, नहीं, आपको जो किताबें अच्छी लगती है पहला वो पढ़ना स्टार्ट कीजिए. अभी आपको पता है कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है. फॉर एग्जांपल जब मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की, मुझे चेंज होना था, तो मेरे हैबिट्स भी काफ़ी ख़राब थे, मेरा सेल्फ इमेज का इशू था, मेरे माइंडसेट का इशू था. तो मैंने पहले माइंडसेट के बुक्स पढ़ना स्टार्ट किए, सेल्फ इमेज के, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, कैसे डर निकालना है. बिकॉज याद रखिए, जो भी लोग लाइफ में सक्सेसफुल है वो अपने माइंडसेट पे काम करते हैं. और अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो ये फॉर्मूला प्लीज़ नोट डाउन कीजिए. सक्सेस इक्वल टू 90% माइंडसेट प्लस 10% स्किल सेट प्लस 100% मैसिव एक्शंस. बट हम क्या करते हैं, हम स्किल्स पर काफ़ी फोकस करते हैं. अब हमारी गलतियाँ नहीं है, हमें कोई माइंडसेट के बारे में सिखाता नहीं है, हमको यही पढ़ाया गया है कि स्किल्स पढ़िए, स्किल्स सीखिए. बट स्किल सीखने से कुछ कुछ नहीं होता है. कितने सारे लोग IIT IIM से पास आउट है, फिर भी वो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज वो माइंडसेट पे नहीं काम करते. तो सबसे पहले बुक तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपको लाइफ में चेंज होना है, अगर आपको आपका बेस्ट वर्जन बनना है, तो सबसे पहले माइंडसेट के बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए. माइंडसेट के ऊपर, हैबिट के ऊपर, सेल्फ इमेज के ऊपर, फियर्स के ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, गोल सेटिंग के ऊपर. तो ये पहले मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट की, बिकॉज मुझे मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना था. मुझे लाइफ में इसलिए नहीं सक्सेस मिल रहा था बिकॉज मेरे फाउंडेशन काफ़ी वीक थे. तो सबसे पहले बुक मैंने माइंडसेट, गोल, जो भी मैंने आपको बताया उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया. फिर नेक्स्ट लेवल पे मैंने अपने पैशन, पर्पस के बारे में सेल्फ डिस्कवरी बुक्स पढ़ना स्टार्ट किए, जैसे कि इकिगाई हो गया. फिर उसके बाद मैंने स्किल्स के बारे में बुक पढ़ना स्टार्ट की, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया. तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है. तो जो आज मैं आपको 10 बुक रिकमेंड करूँगा, ये ओवरऑल मिक्सचर बुक है, माइंडसेट के ऊपर, स्किल्स के ऊपर. बिकॉज मैं पिछले 2.5-3 साल में कम से कम मोर देन लाइक आई गेस अराउंड 150+ बुक पढ़ चुका हूँ 2-2.5 साल में. और ये मेरे बेस्ट 10 बुक्स है जो मैं हमेशा उसको रिविजन करता हूँ. और मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहूँगा कि ये जो बुक्स है ना, आप फिजिकल कॉपी रखिए.
अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना अच्छा लगता है, पीडीएफ फाइल पर, ये आपके ऊपर डिपेंड है, बट पीडीएफ फाइल में नहीं रिकमेंड करूंगा बिकॉज वर्ड्स भी छोटे होते हैं और आप वो इंटरेस्ट से नहीं पढ़ पाओगे। तो कुछ कुछ बुक्स है जो आपको आपके लाइक लाइब्रेरी में होनी चाहिए, खुद की लाइब्रेरी में। जैसे कि मेरे पास अब ये अभी ये टाइम पे कम से कम 150-200 के ऊपर बुक तो है। तो ये सब बुक्स है ना, मैं रिविजन करता हूँ। ऐसे नहीं कि आपको लाइक बहुत सारी बुक पढ़नी है, ऐसे बुक्स पढ़िए जो आपको लाइफ में एक चेंज दिला सके। ठीक है, तो कैसे आप हैबिट डेवलप करोगे? अगेन स्मॉल बेबी स्टेप, सिंपल है। अगर आपको कोई बुक पढ़ना स्टार्ट करना है तो हर दिन, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 पेज पढ़िए, बट एवरी डे उसको कंसिस्टेंट रखिए, हर दिन 2 या 3 पेज। अगर आपको नींद भी आता रहेगा तो आप क्या करोगे, अब जाइए थोड़ा घूमिए, थोड़ा सा गाना सुनिए, थोड़ा सा एक ब्यूटीफुल स्टेट में आइए और फिर बुक पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो मैंने पहले अपने कैसे हैबिट डेवलप की, हर दिन मैं 2-2 3-3 पेजेस पढ़ता था। जैसे कि आपने अगर मेरा एक मॉर्निंग रिचुअल्स का वीडियो देखा होगा तो उसमें भी मैंने आपको बोला है मैं हमेशा स्मॉल बेबी स्टेप में बिलीव करता हूँ। तो 2 से 3 पेज, 3 से 4 पेज, 5 पेज, 10 पेज, और वैसे मुझे बुक्स एकदम अच्छे लगे। और मैं सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ता हूँ बट मैं उसको हाईलाइट्स भी करता हूँ। मैं आपको कुछ कुछ बताऊंगा पेजेस इसमें कि मैं कैसे हाईलाइट करता हूँ। और यस, मैं ये इसमें नोट्स भी बनाता हूँ। तो ये मेरा आईपैड है, ऑब्वियसली अभी मैंने आईपैड लिया हुआ है, तो उसके पहले मैं नोट्स लिखता था जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ताकि मेरे को ये याद रहे और कभी कुछ अगर मुझे रिफर करना है तो मैं वो पॉइंट्स देख सकता हूँ। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे नोट्स बनाइए, बिकॉज जितना आप नोट्स बनाओगे, आपको ना एक स्मॉल किड होना है। अगर आप अगर आप अपने 10th और 12th का जर्नी याद करोगे तो हम प्रैक्टिस करते थे, पाइथागोरस थ्योरम हो गया, डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, हम लिख के प्रैक्टिस करते। तो वैसे भी ये बुक्स जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है किधर तो सेव करके रखिए, लिखिए, ताकि आपको सबकॉन्शियस माइंड में जाए और आपको याद रहे। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कौन से ये 10 बुक है। तो पहले जो बुक है मैं रिकमेंड करूंगा माइंडसेट के बारे में। आप ये जो बुक है, ये बुक में 2 टाइप के माइंडसेट बताए, एक है फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। जब मैंने ये बुक पढ़ा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं लाइफ में इसलिए स्ट्रगल कर रहा था, इसलिए मैं लाइफ में फेलियर से गुजर रहा था, बिकॉज मैं फिक्स माइंडसेट से ऑपरेट कर रहा था। तो ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, इसमें आपको पता चलेगा कि आपको ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप करना है। तो इस बुक में इसलिए आपको मैं चाहूँगा कि पढ़ो, इसमें आपको पता चलेगा कि आप फिक्स माइंडसेट से ऑपरेट करते हो ग्रोथ माइंडसेट से। और अगर आपको लगता है कि फिक्स माइंडसेट आपका, तो आप उसको ग्रोथ माइंडसेट में कैसे डेवलप कर सकते हो और कैसे आप आपके माइंडसेट को एक ग्रोथ माइंडसेट बना सकते हो। तो सबसे पहले बुक मैं ये रिकमेंड करूंगा, माइंडसेट बाय डॉक्टर कैरोल डवेक। ये फर्स्ट बुक, ये मैंने जब अपने ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था। नेक्स्ट बुक, मेरा सेल्फ इमेज काफ़ी वीक था, मैं हमेशा अपने आप को कम समझता था। मुझे लगता था कि यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में, बिकॉज मेरा सेल्फ स्टीम, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा सेल्फ इमेज काफ़ी लो था। तो ये बुक मुझे मेरे मेंटर ने रिकमेंड की थी। ये बुक का नाम है साइको साइबरनेटिक्स, ये है मैक्सवेल मॉल्स। ये बुक में इतने सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखे हैं कि आप अपना सेल्फ इमेज, आपका कॉन्फिडेंस कैसे लाइक फिर से एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज बना सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं पॉइंट्स हाईलाइट करता हूँ, आप देखते रहेंगे। ये मैं हमेशा एक मार्कर लेता हूँ और कुछ पॉइंट्स में जो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है और उसको मेरे को इम्प्लीमेंट करना है, मैं लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ पॉइंटर्स है, ऑल योर एक्शंस, फीलिंग्स, बिहेवियर्स, इवन योर एबिलिटीज और ऑलवेज कंसिस्टेंट विद द सेल्फ इमेज। सेकेंड पॉइंट है द सेल्फ इमेज कैन बी चेंज, आप अपना सेल्फ इमेज चेंज कर सकते हो। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें, और ये बुक ने मेरे को एक नया एक दिशा, एक डायरेक्शन दिखाई। और ये बुक में जो भी प्रिंसिपल दिए ऑथर ने कि कैसे आपको सेल्फ इमेज पर काम करना है, कैसे सेल्फ लव करना है, ये मैंने सब इम्प्लीमेंट किया। तो ये है सेकेंड बुक, आपका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इमेज इंप्रूव करने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए। ये आपका सेकेंड। थर्ड बुक मैं रिकमेंड करूँगा, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर माइंड। मुझे हमेशा पैसा लगता था कि इजी नहीं है कमाना, बिकॉज मेरे डैड हमेशा बोलते थे अमोल जितना चद्दर है उतना पैर फैलाओ, पैसे झाड़ पे नहीं आते। तो मेरी काफ़ी नेगेटिव बिलीफ बन गई थी मनी को लेके। मुझे लगता था कि यार मुझे ना 24-24 घंटा मुझे मेहनत करनी है पैसे कमाने के लिए, और मेरा मनी मैनेजमेंट भी काफ़ी वीक था। बट ये बुक मैंने जैसे ही पढ़ी, मेरे मनी मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स एकदम क्लियर हो गए। अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें स्टार मार्क की हुई है, कुछ कुछ हाईलाइट किया हुआ है। तो ये बुक तो मैंने कम से कम इसको 4-5 बार पढ़ चुका हूँ ये बुक को। और ये बुक पे ना काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स है जो आपको लाइफ में एक फास्ट ट्रैक पे लेके जाएगा। आपके मनी बिलीफ जो भी है आपके ब्रेक होंगे। फॉर एग्जांपल इसमें से मैंने मनी जार सिस्टम करके एक कंसेप्ट है जो ये ऑथर ने बताया, और ये मनी जार सिस्टम मैंने, मेरे घर वालों ने इम्प्लीमेंट किया, और काफ़ी सारा मतलब
मनी हमारे लाइफ में फ्लो होने लगा। बिकॉज ये चीज़ आप जब इम्प्लीमेंट करोगे ना, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि आपको मनी कैसे मैनेज करना है। और ये बुक लिखा है टी हार्वे ने, ये मेरे एक मेंटोर है, काफ़ी अच्छी बुक है, आप ज़रूर ये बुक पढ़िए, द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड। से पढ़िए मत, बट नोट्स भी बनाइए और इम्प्लीमेंट कीजिए। नेक्स्ट बुक, ये जो मेरे बहुत ही इनको मैं बहुत मानता हूँ, इनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, ये है टोनी रॉबिन्स। और इन्होंने एक बुक लिखी है अवेकन द जाइंट विद इन, बहुत ही पावरफुल बुक है। अगेन ये बुक मैं 2 बार पढ़ चुका हूँ। ये बुक में आपको बिलीफ सिस्टम के ऊपर, आपको लाइक क्या चीज़ें हैं जो आपको सक्सेस नहीं देती, ठीक है, एक सक्सेस साइकिल पढ़ाया हुआ है कि क्यों हम कभी कभी हमको काफ़ी सक्सेस मिलता है, फिर से हम अपने जोन में जाते हैं और फिर से हम प्रोकास्टिनेट करते हैं, फिर से हम लेजी होते हैं। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उन्होंने इसमें एक 10 डेज मेंटल चैलेंज दिया हुआ है। और ये जो मेंटल चैलेंज ये बुक में लिखा था, इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया और काफ़ी सारे लाइक मुझे एक रियलाइजेशन हुआ। ये जो 7 कीज बुक्स में हमेशा बात करता हूँ, ये मुझे इन ऑथर से पता चला कि यार लाइफ में भी की स्पोक्स होते हैं। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ मनी पे फोकस करते हैं, बट सिर्फ मनी पे नहीं, बट देयर आर 7 की स्पोक। ये मैं आज ये वीडियो में नहीं बताऊंगा। 7 की स्पोक से मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा समझाऊंगा कि 7 की स्पोक्स क्या होते हैं और उसमें कैसे काम करना है। तो ये बुक है अवेकन द जाइंट विद इन बाय टोनी रॉबिन्स। नेक्स्ट बुक हम बात करते हैं थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बुक दैट एवरीवन शुड रीड। ये बुक में मुझे स्टेप बाय स्टेप पता चला कि गोल सेटिंग क्या होता है, विजुअलाइजेशन क्या होता है, इमेजिनेशन क्यों करना होता है, डिज़ायर कैसे होता है, बर्निंग डिज़ायर कैसे लाना होता है, और एफर्मेशंस क्या होते हैं। तो ये बुक में जो भी एफर्मेशंस दिए ऑथर ने, मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। और ये बुक में मुझे सिखाया कि व्हाट इज़ द वे टू गेट सक्सेस, व्हाट इज़ द सीक्रेट रेसिपी टू गेट सक्सेस इन लाइफ। आई विल हाईली रिकमेंड दिस बुक टू एवरीवन बाय नेपोलियन हिल, थिंक एंड ग्रो रिच। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट बुक। अगर आपके लाइफ में ये सब है जो माइंडसेट हैबिट्स के ऊपर बुक है। और एक मेरी बुक है हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स, बट मैंने सोचा कि नहीं यार, मेरे को 10 बुक जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किए वही बुक के बारे में मुझे आज बताना है। नेक्स्ट बुक है स्टार्ट विथ वाई। मैं अपने लाइफ में काफ़ी कंफ्यूज था, मुझे लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। इतने सारे मैंने जॉब चेंज किए थे, पहले 3 बिजनेस में फेल हुआ था, बिकॉज मुझे पता ही नहीं कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ में। ये बुक ने मुझे बताया मेरा पर्पस क्या होना चाहिए। स्टार्ट विथ वाई, वाई आई शुड वेक अप इन द मॉर्निंग, वाई आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ। जब आपका वाई स्ट्रांग होगा तब आपको लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। अगेन ये बुक मैंने 2-3 बार पढ़ी है और इसमें आपको एक गोल्डन सर्कल है, जो काफ़ी ब्यूटीफुल कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है, गोल्डन सर्कल। आप ये ज़रूर बुक पढ़िए अगर आपको आपके लाइफ में कंफ्यूज हो, अगर आपका पर्पस नहीं मालूम, अगर आपको आपका वाई नहीं मालूम, तो ये बुक बाय साइमन सिनेक, ये बुक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट बुक जो मेरी लाइफ पूरी चेंज की, जो मुझे पता चला कि मैं बिज़नेस में क्यों फेल हुआ, जब मैं पहले 3 बिज़नेस में फेल हुआ, और क्या उसका प्रॉब्लम था। द प्रॉब्लम वॉज, मुझे ये कंसेप्ट नहीं पता था, जो कि रिच डैड पुअर डैड। अगेन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बुक। अगेन आई हैव रेड दिस बुक अराउंड 3 to 4 टाइम्स। और ये बुक में आपको सिखाया गया है कि फिनेंशियल लिटरेसी क्या होता है, आपको आपका बिजनेस पे क्यों फोकस करना है। हमेशा आपकी लाइफ कंपेयर करते हो, बट ऐसा नहीं होता है। कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, कैसे आपको फिनेंशियल फ्रीडम लाना है, कैसे आप ऑब्स्टिकल्स ओवरकम कर सकते हो। तो ये बुक मैं हाईली रिकमेंड करूंगा बाय रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड। हाईली रिकमेंडेड दिस बुक एंड डोंट रीड इट फॉर 1 time 2 time, यू कैन रीड इट फॉर 3 to 4 time। रिच डैड पुअर डैड। नेक्स्ट बुक द वन थिंग। ये बुक ने मेरी काफ़ी सारी मुझे क्लैरिटी दी कि मैं हमेशा मल्टीटास्क में बिलीव करता था, मुझे सब कुछ करना है, मुझे ये करना है, वो करना है। बट जैसे ही मैंने ये बुक पढ़ी द वन थिंग, मुझे पता चला कि जो भी लोग लाइफ में सक्सेसफुल है, दे फोकस ऑन वन थिंग। एक चीज़ पे फोकस करो। हम क्या करते हैं, हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं, ये करना है, वो करना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरा पूरा फोकस वन थिंग, यानी कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने में है। बट हम इमेजिन करो, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फिर मेरे मोबाइल को देख रहा हूँ, फिर अचानक कोई मुझे बुला रहा है, तो अब हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मल्टीटास्किंग मिथ है, आप मल्टीटास्किंग से नहीं सक्सेसफुल हो सकते। आप ये बुक पढ़िए, आपको मैं गारंटी बोलता हूँ, in this book you learn how to cut through the clutter, how to achieve better results in less time, how to overcome your stress, how to stay on track। काफ़ी सारी चीज़ आपको सीखने मिलेगी अगर, बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको इंप्लीमेंट करनी है, काफ़ी आइडियाज़ दिए हुए बुक में। इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी आपको कौन सी चीज़ पर कब फोकस करना है। द वन थिंग बाय गैरी केलर। अब मैंने बिजनेस तो स्टार्ट किया, मुझे सेलिंग करना नहीं आता था,
बिकॉज जो भी मैं पास 3 बिजनेस में फेल हुआ बिकॉज मुझे सेल्स में कॉन्फिडेंस नहीं था। ये बुक बाय सैबरी सुबी, लेटेस्ट बुक है, ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। ये बुक से मुझे मैं सीखने मिला कि मैं कैसे सेल्स कर सकता हूँ, कैसे मैं क्लोजिंग कर सकता हूँ। बिकॉज आपके पास प्रोडक्ट अच्छा होगा, बट अगर आपको सेल करने नहीं आता, अगर आपको लोगों को कन्विंस करने नहीं आता आपको प्रोडक्ट को लेके, तो आप कभी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जो लोग सेल्स में हैं, जो लोगों को सेल्स के नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, जो लोगों को टॉप परफॉर्मर बनना है सेल्स में, या जो लोग एंटरप्रेनर है, आप सेल्स में स्ट्रगल कर रहे हो, आई हाईली रिकमेंड दिस बुक, सेल लाइक क्रेजी बाय सैबरी सुबी। And the last book, which has completely changed, like my business, which is The Expert Secret by Russell Brunson. ये बुक में मुझे सीखने में मिला कि वेबिनार कैसे बनाना होता है, वेबिनार का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, कि आप कैसे आपका प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हो, आपका न्यू अपॉर्चुनिटी क्या होता है, आपका फॉल्स बिलीफ पैटर्न क्या होता है, कैसे आपको 3 सीक्रेट शेयर करने हैं। तो ये बुक ने मुझे काफ़ी रियलाइजेशन दिया। ये बुक के वजह से मेरा काफ़ी जो मेरा बिजनेस है वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया। बट ये बुक अब आप नहीं पढ़ सकते, बिकॉज ये बुक मैंने काफ़ी लेट पढ़ी, जब मैंने माइंडसेट, हैबिट, सेलिंग पढ़ा, जब मैंने अपना जो, अगर आपको अपना डिजिटल जर्नी स्टार्ट करना है, अगर आपको डिजिटल एंटरप्रेनर बनना है, आपको कोच बनना है, ट्रेनर बनना है, तो ये बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा। काफ़ी अच्छी बुक है, रसेल ब्रांसन, जिन्होंने क्लिक फनल, जो क्लिक फनल के फाउंडर है, ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक है, ज़रूर पढ़िए। बट ये बुक अभी मत पढ़िए, लास्ट में पढ़िए जब आपने आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया है, आपका पर्पस पता है, आपको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको डिजिटल एंटरप्रेनर बनना है, तो अब मैं ये बुक आपको रिकमेंड करूंगा, एक्सपर्ट सीक्रेट बाय रसेल ब्रांसन। नाउ ऑब्वियसली आप सोचते रहोगे सर आपको ये पैसे पैसे देते हैं क्या बुक प्रमोट करने के लिए? नहीं, मैं किसी का बुक प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं चीज़ों में नहीं बिलीव करता हूँ। मैं जो भी करता हूँ पैशन और पर्पस के लिए करता हूँ। तो किसी ऑथर ने मुझे पैसे नहीं दिए प्रमोट करने के लिए, मैं जो मेरे लाइफ में जो मुझे बुक ने एक चेंजेस दिए वही मैं बुक आपको रिकमेंड करूँगा। सो ज़रूर पढ़िए 10 किताबें, बिकॉज ये 10 किताबें में इतनी पोटेंशियल है, अगर आप हर चीज़ आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी लाइफ में एक आपका एक नया रीबर्थ होगा, और आप वर्जन 2.0 बनोगे हर की स्पोक्स ऑफ लाइफ में। नाउ मैं चाहता हूँ आप एक चीज़ कीजिए, एक कमेंट कीजिए कि आपने इन 10 में से कोई किताब पढ़ी है। अगर पढ़ी है तो आपका क्या लर्निंग रहा है, आपने क्या सीखा है। मैं कमेंट आपका मुझे अच्छा लगेगा आपका पढ़ना कमेंट, और मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा है 10 किताबों में से, तो आप कौन सा किताब पढ़ना चाहोगे वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। आई विल सी यू in my next video.